ऑपरेशन एमिस्टैड, और हिंदी में अगर देखोगे तो अमिस्ताद भी लिखा होगा। पर वेनेजुएला में अभी क्या हुआ, अर्थक्वेक आया 7.2 मैग्नीट्यूड, देन 7.5 मैग्नीट्यूड का, और बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुई, हजारों में नंबर जा चुका है डेथ रेट का, और लगभग 50,000 लोग बोले हैं कि अभी के लिए वो मिले ही नहीं है, तो वो शायद मलबे वगैरह के नीचे दबे होंगे। तो इंडिया ने भी एक स्टेप आगे रखा कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करनी है, तो यही ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करी गई टू वेनेजुएला। वेनेजुएला को याद रखना, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आएगा, यहाँ पे वेनेजुएला है, वेनेजुएला की कैपिटल इज कैरिकस, और यहाँ पे कैरिबियन सी आ जाएगा। और साइड में कौन सी कंट्री थी, कोलंबिया, नीचे की तरफ कौन सी थी, ब्राजील, और साइड में गुयाना। तो ये ईस्टर्न साइड पे है, ये साउथ में है, और ये वेस्टर्न साइड पे है, और इसका जो नॉर्थ वाला साइड है वहां पे एक वाटर बॉडी आ जाएगी विच इज कैरिबियन सी। तो अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आए 7.2 एंड 7.5 मैग्नीट्यूड। इन अर्थक्वेक्स का रीजन क्या था, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ना तो एक दूसरे के पास में आई ना एक दूसरे के दूर गई, पर रगड़ खा रही थी दोनों प्लेट्स। कैरिबियन सी वाली जो प्लेट थी, कैरिबियन प्लेट, ये जा रही थी टुवर्ड ईस्टर्न डायरेक्शन। वेनेजुएला यानी कि साउथ अमेरिका वाली साइड में देखेंगे तो ये जा रही थी टुवर्ड वेस्टर्न डायरेक्शन। इसकी वजह जैसे हाथ रगड़ते हो तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, सेम चीज हमारी इन प्लेट्स में भी होती है। और जब ये सारा इंस्टांस हुआ तो पहले एक भूकंप आता है 7.2 मैग्नीट्यूड का, जिसका फोकस यानी कि जहां पे ये प्लेट खिसकी वो थी 20.3 किलोमीटर डीप, और वहीं पे दूसरे वाले की थी 10 किलोमीटर डीप। तो जो ज्यादा डीप होगी उसका इम्पैक्ट ऊपर आते आते थोड़ा कम हो जाएगा, पर जो ज्यादा ऊपर होगी ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो शैलोअर अर्थक्वेक होता है एक होता है डीप अर्थक्वेक। डीप वाला तो चलता रहता है, कई बार बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि 1 मैग्नीट्यूड का, बस सिस्मोग्राफ उसको ऐसे लाइन कर देगा, पॉपअप की आया थोड़ा सा, ट्रेमर्स हुए कुछ कुछ, पर उससे ह्यूमन बींग्स या जो प्रॉपर्टी है हमारी उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। पर जब शैलो अर्थक्वेक आते हैं डिवास्टेशन आपको दिखाई देती है। यहीं पे एक ऑपरेशन चलाया गया, अब ऑपरेशन एमिस्टैड। एमिस्टैड एक स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है, एमिस्टैड फ्रेंडशिप। ज्यादातर जो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे आप देखते हैं कि स्पेनिश ही बोली जाती है, ठीक है, तो फ्रेंडशिप एमिस्टैड, तो उसी लैंग्वेज का यूज करके यहाँ पे ऑपरेशन का नाम चला दिया, ऑपरेशन एमिस्टैड। सवाल बन सकता है कल को, ऑपरेशन एमिस्टैड वाज इन न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड था। तो वेनेजुएला में जब अर्थक्वेक हिट हुआ था तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे प्रोवाइड करी थी। अब ह्यूमैनिटेरियन एड में नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, अर्थक्वेक के लिए तो कंट्री का नाम होता है और अर्थक्वेक की बोलते हैं। हाँ, साइक्लोन्स के लिए वही हरिकेन है, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ऑल, विली विली, वो लोकेशन थोड़ा थोड़ा उनका फॉर्मेशन का डिफरेंस है, इस वजह से नाम डिफरेंट है। चलिए जी, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ये इंडिया ने प्रोवाइड करा, क्यों, क्योंकि वेनेजुएला में अभी अर्थक्वेक आया, और यहाँ पे सिर्फ मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है वही प्रोवाइड नहीं करे गए हैं, इवन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी वहां पे गई, और वहां पे प्रॉपर वो जो मलबा डाला गिर गया है उन बिल्डिंग्स के कोलैप्स की वजह से, वहां पे फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहे हैं कि लोग वहां पे मिल जाते। 50,000 नंबर बहुत बड़ा होता है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भूकंप आएगा, और भूकंप आएगा तो इतनी ज्यादा डिवास्टेशन कॉज करेगा। एंड बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो जिन एरियाज में वो बिल्डिंग्स बनी हुई थी उन्होंने भी सेफ्टी वायलेशन का फॉलोअप नहीं किया हुआ था। एक तो वहां पे मिट्टी वगैरह का इशू था, मिट्टी सोचो अगर एक जगह पे सॉइल है बहुत लूज है तो लूज होगी, ऑब्वियस ही बात है कल को ऐसा ट्रेमर आता है पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम से कोलैप्स करेगी, जबकि वहीं पे बाइंडिंग वाली सॉइल अगर प्रेजेंट होगी तो कहीं ना कहीं उसको होल्ड कर लेगी। जापान में आप अर्थक्वेक के इंस्टांसेस, सुनामी के इंस्टांसेस इतने सारे देखते हो, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को भी अपग्रेड करा कि अर्थक्वेक तो आता ही रहेगा पर बिल्डिंग्स अपग्रेड करनी पड़ेंगी। आज के टाइम पे वो ज्यादा स्टील वगैरह का यूज करते हैं रादर देन ब्रिक्स। स्टील क्यों, क्योंकि जब भी ऐसा कोलैप्सिंग वाला सिचुएशन आता है तो स्टील पहले बेंड करेगा, तो उतने में एस्केप टाइम अगर मिल गया तो ठीक है, पर ब्रिक से क्या होगा, सीधा कोलैप्स होगा, तो उससे ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा होगी। हाँ, पहले क्रैक्स आएंगे और क्रैक्स एकदम से जो होगा वो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स। इसके अलावा साइड की बिल्डिंग्स जो होती है ना, साइड वाला पार्ट होता है ये जो लेटरल पार्ट, यहाँ पे एक्स शेप से रॉड्स का यूज करके डेवलपमेंट किया जाता है, क्यों, ताकि वो जो वाइब्रेशन डेवलप हुई थी उनको एक सीधा रास्ता ना मिले, वाइब्रेशंस को भी रास्ता चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या किया जा रहा है, जैसे ये सीलिंग वाला पार्ट आया, यहाँ पे एक तो स्टील और थोड़ा सा रबर ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाइब्रेशन अगर एब्जॉर्ब होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो इम्पैक्ट है आते आते टाइम वो कम हो जाएगा। सेम बिल्डिंग ऐसे थोड़ी होता है कि आपने जमीन पे बना दी होती है, पहले नीचे फाउंडेशन भी होती है ना,
एक खड्डा बनता है प्रॉपर घर को बनाते पहले, तो उसके नीचे जितना आपने फाउंडेशन स्ट्रांग रखा होगा उतना ही वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स भी कहीं ना कहीं जिन जिन एरियाज में ये अर्थक्वेक की वजह से डिवास्टेशन हुई नहीं रखे गए थे, वो प्रोटोकॉल्स की वायलेशन करी गई थी। यही होता है कि पहले फोकस कर दिया प्रॉफिट के ऊपर, बाकी सारी चीजों की वायलेशन कर दी, और अर्थक्वेक का नहीं है पता कब आ जाएगा इतना। वो बोला भी जा रहा था कि एआई के थ्रू पता लग गया था, पर बिफोर 10 सेकेंड में आप नहीं कर सकते कुछ भी। 10 सेकेंड तो ऐसे हैं कि कभी बड़े लंबे लगते हैं, पर ऐसी ट्रेजेडी जब आती है तो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो दोबारा से सेम चीज देखी गई कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे उनको वायलेट करा गया था। सेम दिल्ली में जाओगे इंडिया, दिल्ली में भी कितनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो रखी है। अभी आप देख के आए 450 तो ऐसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जिन्होंने सारे सेफ्टी रेगुलेशन अप्रूवल सब कुछ वायलेट करा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम सभी मर्ज होती है, हमने खुद ही क्रिएट करी होती है। अदरवाइज बिल्डिंग का एक प्रॉपर इंफ्रा होना चाहिए। देखो अर्थक्वेक से जो कोलैप्स होनी है बिल्डिंग वो तो होके रहेगी, पर एटलीस्ट सेफ्टी मेजर लिए जा सकते हैं। आप ऐसे थोड़ी है किले ठोक दोगे घर के साइड में, वो तो आना ही नीचे से अर्थक्वेक, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है उस टाइम पे। पर मेजर जितने लिए होंगे, वाइब्रेशन जितनी एब्जॉर्ब हो सके उस बिल्डिंग के अंदर, उतना ही बढ़िया रहता है। अब ये जो ऑपरेशन एमिस्टैड है, डोनर आ गया इंडिया, रेसिपिएंट है वेनेजुएला। अब कौन से एयरक्राफ्ट का यूज करा गया है, तो 2 इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर कौन सी कंपनी ने बनाए हैं? बोइंग। ठीक है, ये बोइंग ने बनाया है। और इसका काम क्या होता है? मेनली ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट किसको करना? हो सकता है ट्रूप्स को करना है, इवन हेलीकॉप्टर्स को भी ये ट्रांसपोर्ट कर लेता है। देन ह्यूमैनिटेरियन एड जो भी गया, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स गए, कैंप्स का सामान गया, तो ये सारा कौन कैरी करके गए? हमारे ये जो 2 इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं। स्ट्रैटेजिक, हाँ, भीषम क्यूब्स भी भेजे गए हैं, यस डेफिनेटली। 41 मेंबर्स सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजे हैं, और मेडिकल टीम भी यहाँ पे भेजी गई है प्रॉपर। 30 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सप्लाई भी दी है, और 6 टन मेडिसिन है और स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट। मतलब अर्थक्वेक से जब डिवास्टेशन हुआ, ये याद मत करना, याद करने वाली तो चीज ही नहीं है। जब डिवास्टेशन हुआ है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वही सारी चीजें इंडिया ने यहाँ से भेजी है। चोट लगी होगी, मेडिकल इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे, और चोट लगी होगी उसको ठीक करने के लिए मेडिकल टीम भी चाहिए। मलबे के नीचे लोग आ गए हैं तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी चाहिए होगी, एंड मेडिसिन तो ऑब्वियसली बात है चाहिए होगी यहाँ पर। इसके बाद सेल्फ रिलायंट इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल, इसकी डिप्लॉयमेंट भी वहां पे करी गई है। 2 भीषम क्यूब्स भी यहाँ पे भेजे गए हैं। पहले तो ये है आपके भीषम क्यूब्स, ये 2 भेजे हैं, मतलब ऐसे 2 आपको 2 ट्रॉलियां पक्की दिखाई देंगी, तो 2 भीषम क्यूब यहाँ पे भेजे हैं। नाउ ये भीषम क्यूब क्या होते हैं वो आगे देखते हैं। तो ये पोर्टेबल है, मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मतलब एक पर्सन भी एक डब्बे को अकेला उठा के सामने वाले के पास पकड़ा सकता है। और इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या? तो सिग्निफिकेंस यही है, अगर हम मैप के ऊपर देखें तो यहाँ पे आता है इंडिया वाला पार्ट, यहाँ पे आ गया साउथ अमेरिका वाला पार्ट, यहाँ पे आ गया अफ्रीकन यूनियन, और हम बार बार बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। और ग्लोबल साउथ का इंडिया खुद को रिप्रेजेंट करता है विश्व गुरु। तो अगर विश्व गुरु है तो हेल्प भी करनी पड़ेगी, अगर विश्व बंधु है तब भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉलिसी है हमारी ये। तो इसी वजह से इंडिया ने क्या किया, वेनेजुएला को यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा। आफ्टर दैट भीषम क्यूब्स के बारे में देख लो। भीषम की एक प्रॉपर फुल फॉर्म है, दैट इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। पोर्टेबल है, मॉड्यूलर मेडिकल यूनिट्स हैं रैपिड इमरजेंसी के लिए, कोई भी ऐसी हेल्थ केयर इमरजेंसी अगर इमर्ज करती है। और यहाँ पे इमर्ज करेगी ज्यादातर जो डिजास्टर प्रॉन एरियाज होंगे। इसको ऐसे दिमाग में अज्यूम कर लो, इसमें 2 लेयर्स है। पहली जो लेयर है बेसिक सी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, एक तरफ है कि थोड़ा सा माइनर इंजरी हुआ है हाथ के ऊपर, एंड एक पर्सन है जिसको थोड़ा हड्डी तक चोट लग गया है, तो वहां पे सर्जरी इक्विपमेंट सेकंड वाली लेयर में होना चाहिए या फर्स्ट लेयर में होना चाहिए? सेकंड, क्योंकि वैसे वाले लोग कम होंगे इफ कंपेयर जो बेसिक वाली जो नीड है फर्स्ट एड है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी 2 ही लेयर्स ऐड करी होती हैं। पहले देख लो, मेडिकल सप्लाई में 15 इंच का क्यूबिकल बॉक्स रहता है, और टाइप इंजरी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। आगे इमेज में देखना, एयर, सी, लैंड, ड्रोन्स, किसी के भी जरिए ये जो भीषम क्यूब्स है ये एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जा सकते हैं। एंड इनका जो वजन रहेगा मिनी क्यूब्स का, वो लगभग 20 किलो का रहेगा। अब ये पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, तो इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले एक भीषम क्यूब की बात कर रहे हैं, और ये कितने भेजे? 2 भीषम क्यूब भेजे। अब इन भीषम क्यूब में भी प्रॉपर कॉम्पोजिशन है। जैसे एक भीषम क्यूब के अंदर होते हैं 36 मिनी क्यूब्स। 36 मिनी, सॉरी गलत बोल दिया, 36 + 36 =
72, तो 72 टोटल होते हैं एक भीषम क्यूब के अंदर। अब इनकी भी पूरी ऐसे बाइफर्केशन करी हुई है, क्यों? क्योंकि इसमें पहली जो लेयर होगी उसमें फर्स्ट एड टाइप ऑफ किट्स डली होंगी। जो छोटी मोटी इंजरी आ गई, किसी को मोच आ गई है, मूव होगा, उसके अंदर ऑइंटमेंट होगा, बैंडेज होगा, वो लगा दिया जल्दी से। पर जिसको थोड़ी डीप इंजरी हुई है, जहां पे माइनर सी सर्जरी भी कंडक्ट करनी पड़ सकती है, वो सेकेंड लेयर के अंदर ओपन होगा। तो पहले जो 36 मिनी क्यूब्स होंगे वो एक मदर क्यूब बनाएंगे, तो 2 मदर क्यूब बनाएंगे एक भीषम क्यूब। तो मतलब एक भीषम क्यूब के अंदर कितने मिनी क्यूब्स आ जाएंगे? 72। तो 72 मिनी क्यूब्स टोटल होते हैं इन वन भीषम क्यूब। और 36 के जो मिनी क्यूब्स का चैम्बर बनता है उनको हम बोलते हैं दैट इज मदर क्यूब। ठीक है, फिर 2 मदर क्यूब जुड़े और उन्होंने बना दिया भीषम क्यूब। हाँ, 2 भीषम क्यूब हो गया ना, तो बस। और फर्स्ट मदर क्यूब जो होता है उसके अंदर क्या क्या डला होता है? फर्स्ट एड डला होता है, शेल्टर हो गया, और 5 के लोगों के लिए 48 आवर्स का खाना भी अवेलेबल होता है। सेकंड मदर क्यूब जब आप ओपन करेंगे उसमें 10 to 15 बेसिक सर्जरीज अगर पर डे कंडक्ट करने पड़े तो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो तभी इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया कि 36 मिनी क्यूब्स एक जो आपका मदर क्यूब होगा उसको बनाएगा, एंड दूसरे जो 36 मिनी क्यूब्स होंगे वो दूसरे मदर क्यूब को बनाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो बनेगा एक भीषम क्यूब। बाकी इस तरह से इसकी अपीयरेंस है। और ये जो भीषम क्यूब्स हैं ये ना सिर्फ हमने वेनेजुएला में दिए, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी फ्रॉम यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन की फाइट हुई तो यूक्रेन को पहली बार दिए। अभी रिसेंट की अगर बात करें तो श्रीलंका को भी हमने डाइवेक्स एक्सरसाइज के दौरान ये भीषम क्यूब्स दिए थे, और अब देखोगे तो वेनेजुएला को भी हमने ये भीषम क्यूब्स प्रोवाइड करे। और बाकी इसका मोबाइल मॉड्यूलर ट्रॉमा किट भी इसको बोल देते हैं। एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहता है ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर ट्रैक रख सके कि ये पहुंच पाया प्रॉपर तरीके से जहां पहुंचना चाहिए था या नहीं। इसके बाद कैपेसिटी कितनी रहती है? तो 200 इमरजेंसी केसेस जहां पे ट्रॉमा या बर्न्स, फ्रैक्चर, शॉक, ये कोई सी भी सिचुएशन अगर बनी है वहां पे इसका यूज किया जा सकता है। बेसिक सर्जरीज को भी ये सपोर्ट करता है जो दूसरे मदर क्यूब्स में आपने कॉम्पोजिशन देखी। एंड सेल्फ जनरेटेड पावर एंड ऑक्सीजन लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इसके अंदर एडिड होती है। अब टेक्नोलॉजी एडिड है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि जो भीषम क्यूब्स जहां भेजे गए थे क्या वहीं पे डिप्लॉय हुए हैं, तो पूरे अपडेट्स के लिए। और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट कर दिया है ताकि बेटर मॉनिटरिंग हो सके और बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग के पर्पज से। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत इन भीषम क्यूब्स को बनाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो एसेंशियल सी मेडिकल सप्लाईज होती हैं उन कंट्रीज को दी जा सके जहां पे भी कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है, तो उस पर्पज से ये भीषम क्यूब्स यहाँ पे बनाए गए थे। सिग्निफिकेंस क्या? इंडिया हाईलाइट हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक बार इंडिया ने फिर प्रोवाइड करी किसी दूसरी कंट्री को, तो यहाँ पे वेनेजुएला का सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट जो वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है रॉड्रिगोस, उनकी विजिट भी हुई थी टू इंडिया, पर ये नहीं था उस टाइम पता कि अर्थक्वेक आएगा, तो इस वजह से पहले विजिट कर ली थी, वो तो अनप्रिडिक्टेबल ही था। तो उनकी विजिट क्यों हुई थी? ऑयल को लेके, कि ऑयल के लिए हमें डाइवर्सिफाई होने की जरूरत है। ईरान वगैरह ये वॉर में उलझ के अभी फिर से थ्रेट दे दिए इन्होंने एक दूसरे को, यूएस और ईरान ने, कि हो सकता है लड़ाई हो जाए। और कुछ रिफाइनरीज में फिर से आग लगी थी, तो ये अभी पूरी तरह से तो सीज फायर हुआ नहीं, तो इंडिया अपने लिए डाइवर्सिफिकेशन देख रहा था ऑयल की। एंड वेनेजुएला होल्ड 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है। हो सकता है यूएस इंटरवीन करें, पर अभी के लिए ये डील साइन हो चुकी है और आप आने वाले टाइम में देखोगे सबसे ज्यादा ऑयल वहीं से आ रहा होगा, तो इस वजह से हमारे लिए वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है। बाकी C-17 ग्लोब मास्टर बोइंग ने इसे बनाया है, यूएस बेस्ड कंपनी आ जाएगी, और इसका मेन काम क्या है? तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कैरी करना, व्हीकल कैरी करना, या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर लेके जाना है तो उसके लिए इसका यूज किया जा सकता है। वर्ल्ड का मोस्ट कैपेबल मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है C-17, सी इंडिकेट कर रहा है कार्गो को ही, तो इसमें ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट भी और सामान अगर कैरी करना है तो उसके लिए भी यूज करा जा सकता है। क्रू मेंबर इसमें कितने रहते हैं? 3, एक पायलट होते हैं, एक को पायलट होते हैं और एक लोड मास्टर होते हैं। लोड मास्टर क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो एक पर्सन तो चाहिए ना वहां पे मॉनिटरिंग करने के लिए कि प्रॉपर लोडिंग अनलोडिंग बैलेंस में चल रहा है काम या नहीं चल रहा है, तो वो ये चेक रखते हैं। तो 3 क्रू मेंबर्स की इसमें एरिया रहता है। तो दिस इज योर C-17 ग्लोब मास्टर।